वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो यात्री। और हम अभी सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं और अभी आप देख रहे हो कि हम एंटर कर रहे हैं मेला क्षेत्र में। असल में मेला क्षेत्र नहीं है, ये है मेला क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्किंग है जो कि संगम से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पहले पड़ती है। रात हो चुकी है तो रात को हम देख रहे हैं कि कहीं पे हमें रात गुजारने के लिए कोई सहारा मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे रात को हम सो सकते हैं। और मैं अनिल सिंह परिहार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल गो यात्री पे। रात गुजर चुकी है और हम यहाँ पे रात भर सोए हुए थे। इस जगह पे हमने अपना रात को स्टे किया है। पूरे बिस्तर लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में सोन और अब यहाँ से हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे लोग सोए हुए थे। कुछ लोग तो रात में ही सुबह सुबह बाथरूम से फ्रेश होके गंगा नदी की तरफ निकल गए हैं। रात भर हम वहाँ पे रुके हुए थे। आपने देखा ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेला क्षेत्र जाने का रास्ता। और यहाँ से संगम है कुछ किलोमीटर, और कुछ किलोमीटर में ही गंगा नदी शुरू हो जाती है। कोहरे के कारण कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, भीड़ बस देख सकते हैं, भयानक है। यहाँ पे चाय पीने के लिए रुकेंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे चलना है। पैदल या कोई गाड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही जाएंगे। अभी यहाँ से संगम जो है, संगम स्पेशली जिसे कहते हैं संगम घाट, त्रिवेणी घाट 7 से 8 किलोमीटर है। अभी देखते हैं। बचपन से सुनते आए थे कुंभ मेला कुंभ मेला कुंभ मेला। आज वो सौभाग्य मिला है देखने का कुंभ मेला। और अब ऐसा लग रहा है कि क्यों आ गए, ना ही आते तो ज़्यादा अच्छा होता। ओनली भीड़ 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 भीड़। कल कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रात भर हम लोग सोए हैं यहाँ पे टेंट में। टेंट का मैंने आपको दिखाया है नज़ारा। उसके बाद अभी हम फिर से चलना शुरू कर दिए, और अगर कोई साधन नहीं मिलेगा तो फिर पैदल ही चलेंगे। लोगों ने खो ना जाए इसलिए कुछ जुगाड़ लगाए हुए हैं, रस्सी के अंदर अंदर चल रहे हैं। कुंभ का मेला खोने के लिए फेमस होता है। ये पार्किंग है बहुत बड़ी है। नदी तो यहाँ 2 किलोमीटर में मिल जाएगी, गंगा नदी, लेकिन मेन संगम घाट अभी 7 से 8 किलोमीटर और आगे है। सुबह के 7:07 हुआ है, एक्चुअली 7:24। और अभी सुबह का भीड़ का नज़ारा स्टार्ट से ही इतना भयानक है। और अभी पहुंचने के बाद एक्चुअली संगम जब पहुंचेंगे अब तो देखेंगे। अभी हम वहां पहुंच के मिलते हैं आपसे। अभी तक हमने आपको यहाँ का दिखाया जो कि शुरुआती क्षेत्र माना जाता है। ये संगम क्षेत्र पहुँचे ही नहीं हम, फिर भी ये नज़ारा लौटने वालों का ज़्यादा है, जाने वालों का कम है। लौटने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जाने वाले कम हैं। मैंने प्रशासन ने कुछ कंट्रोल किया है। अब पहुंच के वहाँ पे मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा करीब पहुँचे हैं। अब यहाँ से थोड़ा ही आगे हमें पुल दिखाई देगा, जो पुल अभी तक हम टीवी में देखते आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पीपा पुल और इंग्लिश में कैप्सूल पुल। वो आने ही वाला है और हमें यहाँ से मेला क्षेत्र दिखाई देने लगा है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हम जिस तरफ से पहुँचे हैं उस तरफ जो हमें जिस जगह में हम पहुँचने वाले हैं वो सेक्टर 9 है।
और सेक्टर 9 काफ़ी दूर का एरिया है। सेक्टर 9 में हमें बहुत रेयर ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि असल संगम है वहाँ पे आज ही हमने अभी सुन रखा है कि आज ही महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी आ रही हैं। इस कारण से सेक्टर जो है जहाँ पे मुख्य संगम है वहाँ पे शायद हम पहुँचना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम बस अभी चल रहे हैं अपने सेक्टर की तरफ। और जो बनाए हुए जो संगम हैं, जो संगम कृत्रिम संगम है, यहाँ पे हर सेक्टर में बहुत सारे संगम बनाए गए हैं। असल में गंगा नदी के जो घाट हैं उन घाटों को तैयार किया गया है और उन्हें ही संगम का नाम दिया गया है। और ये शुरुआत होती है हमारे पहले कैप्सूल पुल क्रॉस करने की। यहाँ से हम पहला कैप्सूल पुल में पहुँचे हैं और गंगा नदी के करीब पहुँचे हैं। और हमारा कहा जाता है कि इस मुहूर्त में, इस समय में, इस घड़ी में, इस काल में इस जगह तक पहुँचना ही कुंभ कंप्लीट होना कहलाता है। हम पैदल चल रहे हैं, हम उस धरती पे चल रहे हैं जहाँ पे समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंद पड़ी। देवभूमि प्रयाग में अब हमारा आगमन हो चुका है और ये है माता गंगा। हजारों लोग हमारे यहाँ के पीछे चल रहे हैं। ऐसे 45 से भी ज़्यादा पुल बनाए हुए हैं ताकि आम जनता नदी से एक जगह से दूसरे जगह, एक घाट से दूसरे घाट, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जा सके। तो ये है पीका पुल जो आप देख रहे हो। अभी सुबह सुबह का समय है, इस कारण से अभी दूर का नज़ारा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि कोहरा है यहाँ पे। और ये वही बाइक वाले हैं जो हज़ार रुपए, 500 रुपये 1 किलोमीटर तक लोगों को छोड़ने का ले रहे हैं। देखिए भीड़ ज़्यादा हो गई है, कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। इलाहाबाद में अगर 1 करोड़ की कैपेसिटी है तो 20 करोड़ लोग आ चुके हैं, और 20 करोड़ की कैपेसिटी है तो 80 करोड़ लोग आ चुके हैं। गलती सरकार की नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, एक बात है कि जो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो रोका जाए। वो सरकार रोक सकती थी लेकिन रोक नहीं पाई। और ये हमने पुल क्रॉस किया है और हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम, आप देख रहे हो, ये है एक रेल पुल और रेल घाट इससे काफ़ी आगे है। यहाँ से मेला क्षेत्र की शुरुआत आप मान सकते हैं। हालांकि मेला क्षेत्र की शुरुआत काफ़ी देर से हो गई है, शुरुआत आप मान सकते हैं, लेकिन अभी हम और भी अंदर जाएंगे तो अभी और भी पंडाल वगैरह देखने मिलेंगे। छटेगी आज। आने वाले कम है, जाने वाले ज़्यादा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ आज कम होगी, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। जाने वालों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, चारों तरफ से की संख्या कम दिख रही है। भीड़ ध्वनियाँ गूंज रही हैं, मंत्रों के जाप गूंज रहे हैं। इसका कतरा है। साधु संतों की
अमृतवाणी सुनने मिल रही है चारों तरफ से। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा खली कि पैदल बहुत चलना पड़ा हमें। ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि आज दूसरा दिन है और आज भी हम सुबह से पैदल चलना शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि हम पूरा दिन आज भी ऐसा ही बीतेगा। अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं ये टेम्परेरी बनाया हुआ रूट नहीं है, ये परमानेंट रूट है, रोड है। मंदिर है यहाँ पे, अगल बगल बहुत सारे मंदिर हैं, आश्रम दिख रहे हैं। एक साइड मंदिर है, एक साइड नदी की बाढ़ दिख रही है। यहाँ पे श्री नारायण आश्रम सेवा कुटी प्रयागराज दिव्य महाकुंभ 2025। ये एक जगह है जहाँ पे हमें फ्री में चाय देने के लिए आई थिंक बुलाया है। रेलवे स्टेशन फाटक पर प्लेटफॉर्म नंबर 4। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, शायद कुछ भंडारे जैसा कुछ खाने को भी मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। मिल जाए तो बेस्ट है। हम लाइन पे लग गए हैं क्योंकि यहाँ पे जो मिले वो प्रसाद है और प्रसाद को एक्सेप्ट हम करेंगे और ज़रूर करेंगे। लाइन पे लगे हुए, लेकिन आगे तक मैं शॉट नहीं दिखा सकता, इसलिए यहाँ से पॉज करता हूँ। ये एक आश्रम की तरफ से व्यवस्था है छोटी सी, वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से मैं पॉज कर, यहाँ से चाय नाश्ता फ्री में करा हमने यहाँ पे। और यहाँ से भी हम फिर से अब निकल गए हैं संगम की तरफ। पूरा पैदल रास्ता है, पूरी भीड़ भाड़ है, इसी पे पर पैदल चलेंगे। ये था वो जगह जहाँ पे फ्री में एक लंगर सा था। अब हम फिर से संगम की तरफ निकल गए हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले एक पहला आश्रम मिला था जहाँ पे हमें कुछ खाने पीने को मिला, तो हमने खाए पिए और वहाँ से हम आगे बढ़ चुके हैं। और फिर से हमारा पैदल चलना शुरू हो गया है। एक चीज़ देखने को मिली कि 4 व्हीलर के लिए तो हर जगह से बैरिकेडिंग है, लेकिन 2 व्हीलर लाने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कोई भी 2 व्हीलर अगर जो लेके आया होगा यहाँ पे तो उसको परेशानी नहीं हुई है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको मंत्रों का जाप और साधु संतों की वाणी सुनने को मिलेगी। अलग अलग साधु संतों के अलग अलग पंडाल लगे हुए हैं, अलग अलग शिविर लगे हुए हैं। जिनके भक्त जहाँ से भी बिलोंग करते हैं और जहाँ से भी जिनके साधु संतों के, महात्मा जी के जिनके भी कांटेक्ट हैं, तो उन्हें थोड़ी सुविधा ज़्यादा है कि वो यहाँ पे आके सीधे अपने गुरु जी के पंडाल पे आके रुक सकते हैं। और अगर हम चाहें तो भी, हम अगर चाहें याचिका अगर करेंगे तो हमें भी रुकने मिल जाएगा, अगर रुकना चाहें तो। कोई भी रुकना चाहे तो रुक सकता है यहाँ पे, ऐसा माहौल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। हर जगह आरओ लगे हुए हैं जो कि फ्री में एक बॉटल पानी एक बटन दबाने पे निकल के आता है और वो देते हैं। और ये है पहला लुक संगम की ओर जाने का।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये असल संगम नहीं है, ये वही कृत्रिम संगम हैं जो बनाए हुए हैं। घाटों को संगम का नाम दिया गया है और नंबर भी है। तो ये पहला गेट है संगम का और मुख्य मेला स्थल यहीं पे है और यही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पंडाल अभी देखने को मिलेंगे, कई सारे बाबाओं के, हमारे साधु संतों के। बाहर की भीड़ भाड़ से अलग यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ का इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना विशाल क्षेत्र है कि यहाँ भीड़ समझ में नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ जितनी बाहर रोड में है, जितनी बाहर ट्रेनों में है, जितना बाहर ट्रैफिक है, मेला क्षेत्र में अंदर आने के बाद उतना ही सुकून समझ में आ रहा है। इतनी ही कम भीड़ है यहाँ पे। इस सेक्टर नंबर 9 है और यहाँ पे ही नहाने की व्यवस्था की गई है। मेन संगम घाट बंद है क्योंकि वहाँ पे आज राष्ट्रपति आ रही हैं, इस कारण से संगम घाट बंद है। नहाने की व्यवस्था वहाँ पे आम जनता की नहीं है। अभी जो भी है यहीं पे है। यहाँ पे भीड़ बहुत अभी कम है, ठीक ठाक ही है। और ये है वो संगम नंबर 22 है जहाँ तक, यानी घाट नंबर 22 जहाँ पे हम स्नान करने वाले हैं। चले चलते हैं आगे और यहाँ से स्नान करके और फिर हम यहाँ आगे का जो भी रास्ता है वो तय करेंगे। जैसा भी समझ में आएगा वैसा करेंगे, क्योंकि कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। और यही रोमांच है, यही एक बात है जो किसी नॉर्मल ट्रिप को, जो किसी ट्रैवलिंग को एक मेला से अलग बनाती है, एक आध्यात्मिक यात्रा से अलग बनाती है। यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें रात में सोने मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है। हम अगर किसी ट्रिप में जाते हैं तो सारी प्लानिंग पहले से करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी प्लानिंग बंद हो चुकी है, सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। हमारी इन्हीं लाखों लोगों की प्लानिंग पूरी जो बुकिंग थी बसों की, ट्रेनों की, सारी कैंसिल हो गई हैं। सारी की सारी बसें जो टाइमिंग थी टाइम से ओवर हो चुकी हैं। लोग जो रास्ते में ही रहे हैं और उनके लौटने का समय रास्ते में ही हो गया और वो पहुंच ही नहीं पाए। जो 6 घंटे का रास्ता था वो 18 घंटे, 24 घंटे में तय हुआ। तो यही एक रोमांच बढ़ाने वाली बात होती है ऐसी धार्मिक यात्राओं में। तो ये है भीड़ और हम स्नान कर चुके हैं। स्नान करने के बाद थोड़ा जनता दिखाना चाह रहा था मैं आपको, और हम स्नान करने के बाद वापस चल दिए हैं। वापस वही, कोई रास्ता तो है नहीं पैदल चलने के अलावा, तो बस हम पैदल चल दिए हैं। हमें लगता था कि कुंभ के मेले में हमें दुकानें देखने को मिलेंगी और हमें पंडाल जिसमें खिलौने वगैरह भी मिलेंगे, सामान मिलेगा, बर्तन मिलेंगे, जैसे कुछ स्थानीय मेलों में हमें दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुंभ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुंभ
एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, एक बहुत बड़ा कार्य है जो सरकार के द्वारा किया जाता है। हाँ, कहने को तो सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी उत्सव को जब तक सही लोग नहीं मिलते, तब तक वो उत्सव, सही लोग, सही सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक वह कामयाब नहीं होता। और ये लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। कुछ छोटे-मोटे घटनाओं को छोड़ के और इतने बड़े आयोजन में किसी भी तरीके की कोई भी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। और आप देख रहे हैं पीका पुल के ऊपर से माँ गंगा का नज़ारा। जो सेक्टर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं। हमने पानी पीने के लिए यहाँ पे रुका हुए थे और फिर हमने यहाँ से एक बाइक वाले को 1000 रुपये दिए हैं कि हमें यहाँ से सिटी तक छोड़ दे, क्योंकि अब पैदल चलने का हमने शायद अब नहीं बचा है कैपेसिटी, क्योंकि धूप भी बहुत है। रात के समय, शाम के समय तो पैदल चल। सेक्टर 18 का ये सीन आप देख रहे हैं। सेक्टर नंबर 18 ये है महाकुंभ प्रयागराज। और महाकुंभ क्या बड़ा भयानक कुंभ है हमारे लिए तो। और आप देख रहे हैं नज़ारे, बस आप नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए। आलीशान दरवाजे, आलीशान झांकियाँ, ये सब अखाड़ों के दरवाजे, अखाड़ों की झांकियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन हम जो देखने आए थे इस यात्रा से, हमें वो तो नहीं मिला। हम साधु संतों को देखने आए थे तो वो हमें देखने मिला नहीं। और हम देखने आए थे कुछ ऐसे खास साधु संत थे जिन्हें हमें देखना था। जैसे कांटे वाले बाबा हमें देखना था, हमें नागा बाबा देखना था, लेकिन वो सारे के सारे इस सेक्टर में है नहीं। और इस सेक्टर से काफ़ी दूर है इनका सेक्टर और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए हम यहीं से वापस लौटने का डिसीज़न लिए हैं। इसलिए हम अब उन्हें नहीं देख पाएंगे। हम यही सोच के आए थे कि हमें लेकिन होता यही है कि जैसी जिसकी किस्मत होती है वैसा ही मिलता है। इस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और बस इतना ही है कि हम स्नान तो हमें करने मिला, जो मुख्य बात होती है एक कुंभ जैसे महान आयोजन के अंदर।
निकल के आ गए हैं हम मेला क्षेत्र से और हम रोड में हैं अभी। और आई लव प्रयागराज के इस होर्डिंग के साथ अभी हम बस चल रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि यहाँ से बाहर कैसे जाएं, क्योंकि हमारी जो बस थी वो रिटर्न जो बस थी उसको तो निकले 7 से 8 घंटे हो गए हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम पूरा प्लान चौपट हो चुका है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ से निकल पाएंगे। और जैसे कि सभी लोग पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं, वो सब शहर से दूर जा रहे हैं। और हम जहाँ जहाँ हमें पता था कि यहाँ से हमें जाने का कुछ साधन मिलेगा, जबलपुर वापस लौटने का जो साधन मिलेगा, उस सारी जगहों से हमें कोई भी साधन नहीं मिल रहे हैं, हम आपको बता दें। और अभी भी हमें समथिंग चलते हुए, पैदल चलते हुए समथिंग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमें कोई ऐसा साधन नहीं मिला है। ट्रेनों से जाने की तो हिम्मत नहीं है, ट्रेन से तो जा नहीं सकते क्योंकि इतनी भयानक भीड़ है। और अभी हम इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं कि हमें कुछ लोगों ने बताया कि इस पुल के उस पार से बसों का आना जाना होता है। और ये पुल जो है ये हमारे इलाहाबाद का तार वाला पुल है, जो पूरा केबल से बनाया हुआ है, केबल पुल। नीचे से माँ गंगा का प्रवाह है, ऊपर से ये पुल है। ऐसा पुल पश्चिम बंगाल में है और फिर इलाहाबाद में है। देश में ज़्यादा जगहों पे नहीं है, कुछ ख़ास जगहों पे ही है। और बस कुछ ही देर में इस वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि मेला जितना मुझे दिखा मैं पाया आपको उतना मैंने दिखा दिया है। और हम मेला क्षेत्र से बाहर आ गए हैं और अब हम वापसी की ओर हैं। और इस पुल के नीचे जब हम देख रहे हैं तो असल में इस पुल के नीचे से ही हमें मुख्य मेला क्षेत्र देखने मिल रहा है, जो पंडाल देखने मिल रहे हैं, जहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में एक रात रुकने का रेंट था, जो दूसरे देश से लोगों ने ज़्यादातर पहले से ही बुकिंग कर ली थी और वो यहाँ पे स्टे किए हुए थे। 2-2 महीने पहले ही इन सब की बुकिंग हो चुकी थी और बुकिंग फुल हो चुकी थी। मैंने भी ट्राई किया था लेकिन मुझे बुकिंग नहीं मिली। कुछ देर पुल के ऊपर बैठ के हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से वापस जाने के लिए जबलपुर साइड, सतना साइड, रीवा साइड क्या साधन मिलेंगे क्या नहीं। तो कुछ लोग बताए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पुल के बाद से भी 6 किलोमीटर आगे एक पार्किंग है, हमें वहाँ तक जाना होगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो बाय बाय, यहाँ का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।